दोस्तों राम राम। हमारा सुबह केवल एक ही काम होता है कि जा कर के हम डेयरी से दूध ले आएं। तो हम दूध लेने के लिए चल रहे हैं और कल बारिश भी हुई थी और आज मौसम थोड़ा सही है, ठंडा है, नहीं बहुत गर्मी पड़ती थी। तो हम अब डेयरी तरफ चल रहे हैं और ये देखो हमारे नींबू पानी बरस गया, इसमें इतना पत्तियों में पानी लदा हुआ कि सारी डाल झुक गई है। अब दूध लेकर के आए, फिर इनको थोड़ा हिला करके पानी नीचे गिराते हैं। दूध हमारे गांव में ही मिल जाता है और किसानों के घर का दूध होता है। तो हमारे केवल बस यही दूध ला करके हम फिर ही रहते हैं। जय राम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। इसी बहाने सुबह सुबह टहलना भी हो जाता है और बाकी तुम कहीं आते जाते नहीं भाई। बागों में चले गए और धीरे धीरे बाग भी खाली हो रही है, आम भी ख़त्म होने वाले हो गए हैं। अब जो बाकी खेत बचे हैं उसमें धान लगाने का काम होगा अभी। हालांकि धान की बेरन छोटी छोटी है, लेकिन जो है अभी 10 दिन के बाद ही धान लगने का काम चालू होगा और धान वगैरह लग जाएगा तो फिर हम दिल्ली चले जाएंगे घूमने टहलने के लिए। परसों इसी रोड पर बड़ा भीषण एक्सीडेंट हो गया था। एक तो चक्कर ना, आजकल लोग नशे में तो गाड़ी चलाते हैं और मेन समस्या है कि गाड़ी लेकर निकल लेंगे, बाइक पर थे दो तो एक तो तुरंत ही ख़त्म हो गया और एक की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, पैर टूट गया था। तो ये है कि लोग बाग हेलमेट नहीं लगाते हैं। अब हेलमेट अगर लगाएं तो बचारा हो जाए, लेकिन हेलमेट लगाते ही नहीं, क्योंकि हेलमेट लगा लेंगे तो उनका चेहरा कैसे दिखाई पड़ेगा, उनको अपना चेहरा भी दिखाना है। ये पीछे जो मेरे पीछे पोल लगा इसी में लड़ गए और सारा चेहरा बिगड़ गया, बिल्कुल चेहरा ही पिचक गया, बिल्कुल फट गया सर। ये सारी कहानी है। लोग बाग गाड़ी लेकर निकल लेंगे लेकिन हेलमेट नहीं यूज़ करते हैं, जबकि हेलमेट यूज़ करना चाहिए उनको।
चलो पानी बरसने से मौसम तो सही हो गया। हाँ लेकिन आदमी नहीं सही होगा। और गुजरता ही जाएगी। हाँ, इस युग का राजा ही सही नहीं है तो प्रजा कहाँ सही रहेगी। भाई कलयुग का अपना प्रभाव तो रहेगा। सारा दूध तो गिर रहा है तुम्हारा नीचे। जयराम जी, ये हमारे यादव जी का मकान है, तो यहीं पर डेयरी है, तो यहीं दूध लेने आते हैं। और हमें लगता है कि अभी दूध आया नहीं, थोड़ा हमको ठहरना पड़ेगा, इंतज़ार कर लेंगे, दूध लेकर तो जाना है। दूध आ गया मुन्नी। ये गांव में छोटी सी डेयरी है, और डेयरी पर दूध लेने से ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर शुद्ध दूध मिलता है, कोई पानी मिलाकर नहीं लाता है। एक चीज़ मैंने देखा है, जैसे मोबाइल लेकर के चलो तो जो सामने पढ़ते हैं ना, अपना चेहरा छुपाते हैं। चेहरा इसलिए छुपाते हैं उनको कोई देख न ले, लेकिन जब उनके हाथ में मोबाइल होगा ना तो दूसरों की पिक्चर ज़रूर देखेंगे। दूसरों की देखेंगे लेकिन उनकी पिक्चर कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि चेहरा छुपा लेते हैं, शर्माते हैं। दूसरों की फिल्म देखने में शर्म नहीं लगती है, लेकिन अपना चेहरा, अच्छी बात है। तो भाई हमारा दूध तो आ चुका है, ये देखो। अब हम लेकर के निकलते हैं घर, और घर से निकलेंगे बाग की तरफ। अब ज़िंदगी में क्या, घूमो टहलो, और क्या है। लोग क्या करते हैं, अपने ज़िंदगी को संभाल कर रखते हैं, बहुत बचा बचा कर रखते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। अरे होना ही है भाई, जब ज़िंदगी है तो कुछ ना कुछ तो होना ही है, और जब तक कुछ होगा नहीं तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। ज़िंदगी ख़त्म भी तो होगी, तो कुछ करो या ना करो, एक दिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो भैया कुछ करो ना। एक तो ये बस वाले और परेशान कर रखा है। ऐसे ही है भैया। जयराम जी, अगर आपको सफाई देखने को मिलेगी तो सड़क के किनारे ही सफाई मिलती देखने के लिए। गांव के अंदर गंदगी मिलेगी, लेकिन सड़क के किनारे आपको बहुत सफाई मिलेगी। आपको सड़क के किनारे गोबर मिलेगा, पानी मिलेगा, कीचड़ मिलेगा, यही सब मिलेगा।
वो सोचते हैं कोई ना कोई गाड़ी निकलेगी, हवा से सारा साफ हो जाएगा, तो कोई साफ करता ही नहीं। और मैं सही बताता हूँ कि आप गांव के भीतर घुसो सड़क पर, तो सबसे पहले आपको गंदगी का ही सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले मकान अच्छा खासा बनवा कर रखेंगे, लेकिन सड़क के किनारे वो क्या करेंगे, बोरी टाट यही सब ढक लेंगे पूरा मकान, ताकि मकान को नज़र न लग जाए। अब हम सड़क पर चल रहे हैं और सड़क के किनारे देखो, हाँ, ये देखो गोबर महाराज। अब गोबर महाराज के लिए जगह नहीं है तो कहाँ जाएंगे, सड़क पर ही जाएंगे। ये सब कहानी है। जयराम जी की ये देखो सब सड़क के किनारे अच्छा खासा मकान। मैंने बताया ना, मकान आपको अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन सामने जो है तिरपाल टेंट, मतलब जो फालतू का धरना होगा वो रोड के किनारे ही आपको मिलेगा। राम राम जी। अब ये समझ लो कि हमारा पूरा गांव आम की बाग वाला है और हर घर है आम का व्यापारी। इसमें थोड़ा यह है कि आमों का रेट गिर गया है और आम जिस रेट में बिकना चाहिए उस रेट में नहीं जा रहा है। अरे यार, कान में तो कीड़ा घुस गया लगता है। ये बरसात में ही चक्कर होता है, कीड़े बहुत हो जाते हैं। तुम बताओ। चलो निकल गया भैया। अच्छा एक बात है, गांव में आपको हर तरफ हरियाली मिलती है, हर तरफ हरियाली मिलेगी आपको, हरा भरा गांव में हरियाली मिलती है खूब अच्छी तरह से। और यहाँ पर मैंने देखा है, इसलिए तो कहते हैं गांव का वातावरण शुद्ध होता है, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे लोग दरवाजे पर लगा कर रखते हैं। देखो अभी लोग बात क्या है कि शहरों में सो रहे होंगे, शहरों में लोग सो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर देखो दीपक जल रहा है। मतलब गांव में लोग नहा धो करके पूजा पाठ कर लेते हैं और शहरों में लोग सोते रहते हैं। ये तो भाई दूध लेकर के हम अपने घर आ गए। जो पीछे घर देख रहे हैं मेरे बड़े भाई का है, उसके पीछे जो है मझले भाई का है।
हम अपने घर आ गए हैं। अब रास्ता इसलिए समझ में आया होगा क्योंकि जाने का रास्ता दूसरा था, आने का रास्ता दूसरा था। तो हम अपने घर आ गए हैं दूध लेकर के। गेट को बंद ही रख देते हैं क्योंकि कोई कुत्ता बिल्ली अंदर ना आए। क्योंकि अभी आप देखेंगे ना तो हमारे घर में भी दरवाजे बंद हैं। तो दरवाजे बंद हैं क्योंकि अभी सारे लोग सो रहे हैं। मतलब बिल्कुल राजा महाराजाओं वाला हिसाब किताब हमारे घर में भी है और लोग सोते रहते हैं। जब तक धूप की गर्मी नहीं लगेगी तब तक नींद भी नहीं खुलती है। चलो अब हम दूध ले आए हैं तो अब दूध को रख देते हैं। अपना काम पूरा हो गया। अपने जिम्मेदारी निभाओ और क्या है। तो अब हम भी चलेंगे, दातुन कुल्ला वगैरह करेंगे। और लाइट भी आज चली गई है। आज तो बिल्कुल सुबह सुबह हमें लगता है कि वही 4 बजे करीब लाइट चली गई है। देखो कितनी देर में आती है। तो दोस्तों आज का सफ़र यही ख़त्म करते हैं वीडियो का। और अब चले थोड़ा मंजन वगैरह करें। उसके बाद में जब चाय वाय तैयार हो जाएगी फिर आगे के सफ़र पर निकलेंगे। तब तक के लिए राम राम।